सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका चारू शर्मा। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे और सभी ट्यूटोरियल्स को ध्यान से देख रहे होंगे। तो बढ़ते हैं अपने पाठ्य की तरफ। तो हमारा जो विषय था रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद में हमने पढ़ा वाक्य क्या है। वाक्य में दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो सरल वाक्य हमने पढ़ा कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया सामान्य रूप से एक सिंपल सेंटेंस बोला जाता है, साधारण सा वाक्य बोला जाता है, वहां पर होता है सरल वाक्य। जब हम एक साधारण वाक्य को बोलते हैं, एकदम सिंपल सा कोई वाक्य होता है और उसमें एक ही क्रिया हो रही होती है, जैसे छात्र परिश्रम पूर्वक पढ़ते हैं, तो इसमें एक ही क्रिया हो रही है, इसमें कोई दो वाक्य नहीं है और यहाँ पर कोई वाक्य किसी पर आश्रित नहीं है, डिपेंड नहीं कर रहा, एक ही सामान्य सा काम किया जा रहा है, तो वहां पर होता है सरल वाक्य। उसके बाद हमने पढ़ा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य संयुक्त वाक्य वो वाक्य होते हैं जहां पर दो वाक्य होते हैं और समुच्चय बोधक शब्द जो है वो उनको जोड़ने का काम करते हैं, जैसे और, किंतु, परंतु, लेकिन आदि। तो ये सब जो होते हैं, जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, वो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो वाक्य होते हैं अपने आप में पूर्ण होते हैं। ये वाक्य अपने आप में पूर्ण है और ये वाक्य अपने आप में पूर्ण है, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है, और लगाकर हमने दोनों वाक्यों को जोड़ दिया। उसके बाद तीसरा आता है मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य क्या होता है? मिश्रित वाक्य वो होता है बेटा जहां पर एक वाक्य जो होता है वो दूसरे वाक्य के ऊपर आश्रित होता है। आश्रित मतलब डिपेंड करता है कि जब तक आप एक वाक्य को बोलने के बाद दूसरा वाक्य नहीं बोलेंगे तो बात आपको कंप्लीट नहीं लगेगी, आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो एक वाक्य के बिना जहां पर दूसरा वाक्य अधूरा लगे, एक वाक्य दूसरे के ऊपर आश्रित हो, डिपेंड कर रहा हो, तो वहां पर होता है मिश्रित वाक्य। तो यहाँ पर भी दो ही वाक्य होते हैं, लेकिन आपको पढ़ने से डिफरेंस क्लियर होगा इसका और इसका, दोनों का। जैसे पहला उदाहरण है, यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। अब क्या है, यदि मैं परिश्रम करता एक वाक्य है, सफल हो जाता दूसरा वाक्य है ना। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये बोलूं यदि मैं परिश्रम करता तो क्या होता, आगे बात पूरी नहीं होगी। अगर मैं इतना ही बोलकर छोड़ दूं तो क्या आगे बात कंप्लीट हो रही है? नहीं हो रही है। तो आपको इस बात को पूरा करने के लिए बाकी का आधा वाक्य भी बोलना पड़ेगा। यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। ठीक है, अगर मैं बोलूं तो सफल हो जाता, कब सफल हो जाता? यदि मैं परिश्रम करता। तो वाक्य जो है जहां पर आश्रित होते हैं किसी वाक्य को बोलने के ऊपर, तो वहां पर होता है मिश्रित वाक्य। दूसरा उदाहरण देखते हैं, ये वही विद्यालय है। कौन सा विद्यालय है? अगर मैं इतना सा बोलूं ये वही विद्यालय है, कौन सा? हमें बात को आगे बोलना पड़ेगा, जिसमें मोहन पढ़ता है। ये वही विद्यालय है जिसमें मोहन पढ़ता है। तो यहाँ पर जब तक मैं वाक्य में आगे वाला वाक्य नहीं बोलूंगी तब तक दूसरा वाक्य जो होगा वो अधूरा रह जाएगा, वो कंप्लीट सेंस नहीं देगा, वो अपना सही अर्थ आपको स्पष्ट नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर कौन सा वाक्य है? ये मिश्रित वाक्य। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस क्लियर हुआ। यहाँ पर अगर हम आधा ये वाला वाक्य बोले और ये वाला वाक्य बोले तो बात कंप्लीट लगेगी, अधूरापन नहीं लगेगा। यहाँ पर सिर्फ दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, बच्चे नाच रहे हैं और गा रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस है, ये भी बात पूरी है, ये भी बात पूरी है। यहाँ पर कोई किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा। यहाँ पर क्या है, यदि मैं परिश्रम करता तो क्या होता? बात को पूरा करना पड़ेगा, आगे का वाक्य भी बोलना पड़ेगा, तो सफल हो जाता। तुमने जैसा किया, फिर आगे क्या? आगे की बात पूरी नहीं हो रही, तो तुमने जैसा किया वैसा फल मिलेगा। तो उसके बाद हमें आगे की बात को बोलना पड़ेगा। जब तक आप आगे की बात नहीं बोलेंगे आपको पहला वाले वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आएगा या उसका अर्थ अधूरा रहेगा। तो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। सरल वाक्य में एक क्रिया हो रही होती है सामान्य रूप से, मिश्रित वाक्य में दो वाक्य होते हैं, उनको हम समुच्चय बोधक शब्द से जोड़ते हैं। और इसी प्रकार मिश्रित वाक्य में भी समुच्चय बोधक शब्द लगते हैं, लेकिन यहाँ पर व्याधिकरण समुच्चय बोधक लगता है। यहाँ पर समानाधिकरण लगे हैं, यहाँ पर व्याधिकरण लगे हैं, जो दो वाक्यों में तुलना करते हैं, डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यदि मैं परिश्रम करता तो
सफल होता। ये वही विद्यालय है जिसमें मोहन पढ़ता है। तो ये क्या है? समुच्चय बोधक शब्द है। ये तुमने जैसा किया वैसा फल मिलेगा। तो ये जो शब्द है ये इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये भी समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ये कभी भी नहीं चेंज होते, ये हमेशा हर स्थिति में ऐसे के ऐसे बने रहते हैं। इनको अविकारी शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रधान वाक्य और गौण वाक्य मतलब आश्रित वाक्य। अब हम ये कैसे पता लगाएं कि इन दोनों वाक्यों में से कौन सा वाक्य प्रधान है, मतलब मुख्य वाक्य कौन सा है, और कौन सा वाक्य किसके ऊपर आश्रित है, कौन सा वाक्य डिपेंड कर रहा है ना। ये तो पता होना चाहिए कि ये वाला वाक्य अधूरा रहेगा इसके बिना, या ये वाला वाक्य इसके बिना अधूरा रहेगा। तो ये जानने के लिए हम देखते हैं कि प्रधान वाक्य कौन सा है और आश्रित वाक्य कौन सा है। तो इसकी पहचान है एक। सबसे पहले आप क्या करो, जो मिश्रित वाक्य है इसको आप सरल वाक्य में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता, इसको सामान्य वाक्य बनाओ। सिंपल सेंटेंस में क्या लिखेंगे हम इसको? परिश्रम करने पर मैं सफल हो जाता। साधारण लैंग्वेज में इसको ऐसे लिखेंगे, सरल वाक्य बनाएंगे अगर आप इसका, परिश्रम करने पर मैं सफल हो जाता। अब इसमें तो कुछ नहीं लगा हुआ, इसमें कोई भी समुच्चय बोधक शब्द नहीं है, कोई दो वाक्य नहीं है, हमने इसको एक ही क्रिया में बना दिया, परिश्रम करने पर मैं सफल हो जाता। तो सबसे पहले करने के लिए आपको मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य में बदलना पड़ेगा। अब सरल वाक्य में बदलने पर आप इसमें ये देखिए कि कौन सी क्रिया है जो वैसी की वैसी रही और कौन सी क्रिया है जो बदल गई। बताइए, इसमें कौन सी क्रिया बदल गई? इसमें क्रिया बदल गई परिश्रम करता। हमने यहाँ पर क्रिया चेंज हो गई, परिश्रम करने पर, यहाँ पर करने पर क्रिया बदल गई। कर्ता की जगह क्या बन गई? करने पर, है ना। तो ये वाला वाक्य यानी बदल गया। और सेम वाक्य कौन सा रहा? सफल हो जाता, सफल हो जाता, ये सेम रहा दोनों में, ये नहीं बदला। यानी कि जो वाक्य आपका नहीं बदला, जो सेंटेंस चेंज नहीं हुआ, जो क्रिया चेंज नहीं हुई, जिस क्रिया में कोई बदलाव नहीं आया, वही प्रधान वाक्य है। प्रधान वाक्य कौन सा है? जिसमें क्रिया में कोई बदलाव नहीं आया, और जिसकी क्रिया में बदलाव आ गया ये क्या है? आश्रित वाक्य। इसको गौण वाक्य भी कहते हैं। समझ आया आपको कैसे डिफरेंस क्रिएट करना है, कैसे बताना है हमें, कैसे पहचानेंगे? आप मिश्रित वाक्य जो भी दिया हुआ है उसको सिंपल बनाएंगे, पहले साधारण सरल वाक्य बनाएंगे, उसके बाद आप उसमें देखेंगे कौन सी क्रिया बदल रही है और कौन सी क्रिया नहीं बदल रही। चेंज करने पर जो क्रिया बदल जाएगी वो आश्रित वाक्य होगी, और जो सेम टू सेम रहेगी, जो नहीं बदलेगी, वो प्रधान वाक्य होगा। तो आपको सबसे पहले वाक्य, मिश्रित वाक्य पढ़ने के बाद ये जरूर पता होना चाहिए कि प्रधान वाक्य कौन सा है और आश्रित वाक्य कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पूछा जाता है कि ये वाक्य दे दिया जाएगा आपको बताना होता है उसमें कि आश्रित वाक्य और इसमें से प्रधान वाक्य छांट कर लिखिए, तो आपको बताना पड़ता है। तो इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और भी कुछ सेंटेंस इस तरह के बनाएंगे, उसको सरल में पहले कन्वर्ट करेंगे। सरल में उसको बनाने के बाद आप देखेंगे कौन सी क्रिया बदली और कौन सी क्रिया नहीं बदली, और फिर पहचान करेंगे कौन सा सरल वाक्य है और कौन आश्रित है और कौन सा प्रधान है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी की आप प्रैक्टिस करिए। गृह कार्य आपका ये है कि आप सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, आप क्या करेंगे? 10 वाक्य सरल बनाकर लिखेंगे, 10 वाक्य संयुक्त वाले लिखेंगे जहां पर 2 वाक्य होंगे और वो समुच्चय बोधक से मिल जुड़ रहे होंगे, और 10 वाक्य आपको मिश्रित बनाकर खुद लिखने। आपको पुस्तक नहीं लेनी है, आपको 10 वाक्य सिंपल ऐसे लिखने जिसमें एक ही क्रिया हो रही हो, 10 वाक्य आपको ऐसे लिखने जिसमें 2 वाक्य हों और वो समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े हों, और 10 वाक्य आपको ऐसे लिखने हैं स्वयं बनाकर जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो। तीनों के उदाहरण आपके सामने दिए हुए हैं, इन्हीं उदाहरण को देखते हुए आप और नए वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। तो आप आज का आपका गृह कार्य यही है कि आप तीनों प्रकार के 10-10 वाक्य अपने रजिस्टर में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।